वार्ड 99 बंधु कच्ची बाग से पार्षद प्रत्याशी शाहीना परवीन व निदेशक पूर्व पार्षद जमाल अंसारी डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे। पूर्व पार्षद जमाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी से टिकट न मिलने पर जताई नाराजगी। वहीं बताया कारण किस वजह से नहीं मिला टिकट। फोर्थ पिलर की टीम से जमाल अंसारी ने बताया कि क्षेत्र में सीवर, सड़क एवं पेयजल की समस्या है। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्याओं को करूंगा दूर। वहीं उन्होंने क्षेत्र में भी किए हैं कई विकास कार्य। सड़क, सीवर, पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुंचाने का है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव की तारीख आ चुकी है। 4 मई को काशी में भी चुनाव होने को है और बात की जाए प्रत्याशियों की तो सभी चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर वार्ड नंबर 99 से जमाल अंसारी जी मौजूद है। आपको बता दें कि ये पार्षद भी थे सपा समाजवादी पार्टी से और इस बार उनका टिकट काटा गया है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किन कारणों की वजह से उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला और इस बार वह निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उठ रहे हैं। तो यह भी जानेंगे उनसे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वह चुनाव में उतर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं जमाल अंसारी एडवोकेट, पार्षद प्रतिनिधि बंधु कच्ची बाग, वार्ड नंबर 89 था पहले मेरा, अब वर्तमान में 99 हो गया है। जमाल जी, आपसे यह जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के आप पार्षद रहे हैं या वार्ड 99 से भी रहे हुए हैं, तो यह जानेंगे इस पर क्या कारण रहा है कि टिकट आपका काटा गया है, ये बताइए। देखिए, पिछली बार चुनाव हुआ था पार्षदी का जी, तो पूरे शहर दक्षिणी में एक वाहिद सीट मेरी निकली थी मुसलमानों में, और हम लोग का बहुत बड़ा क्षेत्र अलीपुरा है जिसमें 12 पार्षद आते हैं, जिसमें सिर्फ एक सीट मेरी थी सपा से और सब लोग सीट अपने हार गए थे। लेकिन मैंने 5 साल लगातार संघर्ष किया, जनता की सेवा किया। जो मूल समस्याएं थी जैसे पानी, सीवर, सफाई, लाइट, सारा व्यवस्था मैंने जनता को मैं खुल के दिया, समय दिया लोगों के लिए और हमेशा उनके लिए खिदमत करें तो मैं तत्पर तैयार रहा। लेकिन 5 साल संघर्ष करने के बाद पिछला चुनाव 2022 में चुनाव हुआ था विधानसभा का। उस चुनाव के दौरान मुसलमानों के ऊपर ईवीएम को लेकर 600 अज्ञात में और 40 नाम के साथ थाना जजपुरा में एफआईआर दर्ज हुआ लेके जी, जिसमें 17 लड़के जेल भी गए थे मुसलमानों में जी। उनके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन उनके पहले 5 लोगों के बेल मैंने कचरे में खुद कराया था फ्री फंड में। उसके बाद भी संघर्ष बराबर करता रहा, लेकिन पार्टी ने ये विश्वास नहीं जताया कि जो पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है जो संघर्ष किया हुआ उसको टिकट नहीं दिया गया जी। इसलिए कि एक व्यक्ति जो उत्तरी विधानसभा का प्रत्याशी था उसने पैसा देकर टिकट मेरा खरीद के किसी और टिकट दे दिया जी, जिससे जनता के अंदर आक्रोश था। लेकिन अगर एक अच्छा ईमानदार कार्यकर्ता होता समाजवादी पार्टी का तो मैं चुनाव नहीं लड़ता जी। लेकिन जिसको टिकट दिया गया है वो व्यक्ति पिछले चुनाव में मेरे खिलाफ वो कांग्रेस से पर्चा भरा था लेके पैसा लेके, उसके बाद पैसा लेके बैठ गया सपा के साथ में लगा जी। लेकिन बैठने के बाद हमारे खिलाफ प्रचार किया। अच्छा, तो वो समाजवादी पार्टी का वो नेता नहीं हो सकता, ना कार्यकर्ता हो सकता, लेके वो तो मेरी नज़र में गद्दार था वो जी। और टिकट उसको देने के बावजूद जब जनता ने मुझसे कहा कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ हम लोग खड़े हैं, तब मैं चुनाव में मैदान में फिर आया हूँ निर्दल प्रत्याशी बन के। मेरा चुनाव चिन्ह सूरज है जी। क्या कुछ मुद्दा रहेगा आपका इस बार चुनाव लड़ने का? जो समस्याएं पिछली बार थी लगभग उसमें से 80% मैंने समस्याओं को खत्म कर दिया था। लेकिन उसमें मूल समस्या थी सीवर लाइन के लेकर, शुद्ध पानी के लेकर। हमने 2 मिनी ट्यूबवेल लगवाया था अपने क्षेत्र में जी। लगभग 1000 मीटर सीवर लाइन मैंने डलवाया अपने क्षेत्र में, जो मूल रूप से सीवर लाइन जर्जर हो चुकी थी, ध्वस्त हो चुकी थी, जिसकी वजह से गंदे पानी भी आ रहे थे। अभी भी समस्या है, साफ पानी के लेकर लोग जूझ रहे हैं, अभी भी समस्या है। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि जो सीवर लाइन बच गए हैं उसको बदलवाना लेके और लोग जनता तक से शुद्ध पानी पहुंचाना लेके, और जो भी उनके मूलभूत समस्या और आती है मेरे सामने जी। जैसे गली का खलंजा वगैरह है जो बच गए, जो शेष है कुछ अंश लगे, उसको भी दुरुस्त करा के जनता की सेवा में करता रहूँगा। देखिए, आप पार्षद भी रह चुके हैं, अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया है आपने, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। मैं 5 वर्ष कार्यकाल में बीजेपी कार्यकाल था, सरकार बीजेपी की थी जी, जिसमें तो हमको पहली बार मौका मिला। मैं छात्र चुनाव से
विद्यापीठ से देखते हुए मैं क्षेत्र में आया था जनता की समस्या को देखकर। जब मैं चुनाव में आया था पिछली बार, उस समय समस्या लाइट की बहुत ज़्यादा थी हमारे यहाँ। डेली शाम को प्रतिदिन लाइट से जम्पर हो जाता था लेके, लाइट कट जाती रही लेके, जिसकी वजह से हमारी जनता काफ़ी अंधेरे में रहती रही, जो बहुत समस्या का समझता लगे। जबकि सरकार सपा की थी और सपा का हमारे यहाँ पार्षद भी था, वो भी एकदम बिल्कुल निष्क्रिय था लेके, कोई काम नहीं किया था। उसके खिलाफ मैं खड़ा होकर मैं अपने क्षेत्र में एक ट्रांसफार्मर लगाया अपने वार्ड के लिए। हमारे बिजली की समस्या दुरुस्त हुआ लेके, आप लोग जहाँ इस समय बैठे हमारे घर के पास, यहाँ पर गंदी मिट्टी से लेके यहाँ पर सीवर पानी बता रहा लेके यहाँ पर, तो इसको मैंने दुरुस्त कराया लेके। जस्ट मेरे घर के बगल में एक नाला है जहाँ पर लोग देखने तक नहीं आते रहे। अगर किसी को काम पड़ जाए तो लोग रास्ता बदल के दूसरा रास्ता पकड़ लेते रहे। मैं उस गंदगी खत्म करके वहाँ पर एक नाला सिवर लाइन बिछवा कर लेकर उसके ऊपर डमरू रास्ता बनवाया लेके, जिससे जनता बड़ा मतलब खुश हुई कि चलिए कुछ नया काम हो रहा है लेके। और 5 साल के अंदर 2 साल लॉकडाउन कोरोना चला गया, जिसमें पूरा देश के अंदर जो घटना घटी सब लोग जान रहे लेके, क्योंकि देश के अंदर जो महामारी फैली थी उसमें उस समय देश की स्थिति बहुत ही नाजुक थी लेके, कोई खुद परेशान था कि लोग को खाने तक कैसे मिलेगा। उसके बावजूद भी हम लोग संघर्ष करके लोगों तक हमने अनाज पहुंचाया है। मदद किया मैंने, लोगों तक अनाज पहुंचाया। मैंने बिना फोटो खिंचाया, किसी की इज्जत के साथ मैं खिलवाड़ नहीं किया कि उसका मैं फोटो खींचूं, उसको मैं भी डालूं। मैंने बिना निस्वार्थ के लेकर इंसानियत के नाते मैं उनकी मदद किया हूँ। कोई चुनाव से उसमें कोई संबंध नहीं था मेरा लेके कि मैं चुनाव लड़ना मुझे, मैं प्रचार करूंगा उसको लेके, किसी की इज्जत उछालूंगा लेके, ये मेरे दिमाग में नहीं था लेके, क्योंकि मैं कौम की खिदमत करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इस बार जनता आपसे क्या कुछ उम्मीद रख सकती है? क्योंकि अभी जब हम आपके वार्ड में गए थे, लोगों से बातचीत की है, कई सरकारी केंद्र योजनाएं हैं जो अभी तक उनको लाभ नहीं उठा पा रहे, क्योंकि कई लोग को ऑनलाइन फॉर्म भी भरने नहीं आ रहा है। तो वो आपसे इस बार फिर चुनती है अगर आपको, तो क्या कुछ उम्मीद रख सकती है? सरकारी योजनाएं के तहत मैं बता दूं कि इसके पहले भी पार्षद थे, सरकार थी लेके। हमारे यहाँ जैसे एक सिंपल फार्म होता है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन का होता है, विकलांग पेंशन का फार्म होता है। उस फार्म को भरने के लिए काफ़ी लोग जो फार्म भराते रहे उनका लोग दुरुपयोग करते रहे। 1500 दे दिए, अधिकारी मांगे हैं 1000 रुपये दे दिए, 1000 अधिकारी मांगे हैं। जब से मैं आया हूँ ये उनका घूसखोरी ये खत्म हो गया लेके, ना मैंने किसी अधिकारी को 1 रुपया दिया हो, ना मैं किसी 1 रुपया लिया हूँ। और हमारे आधी लगभग 70% जनता हमारी मासूम है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक फार्म नहीं भर सकते। मैं 5-6 घंटा अपने घर बैठ के मैं फार्म भरता हूँ, लोग के लिए सेवा करता हूँ, मुहर मारता हूँ। मैं डेली शाम 7 से लेकर रात 11-12 तक मैं अपने घर पे समय देता हूँ कि जिसको जो समस्या है वो मुझे बताए, उसका मैं फार्म भरूंगा, उसकी मैं सेवा करूँगा। इस बार क्या जनता आपसे उम्मीद रख सकती है? क्योंकि अभी भी कई ऐसे कार्य हैं जो बचे हुए क्षेत्र के, तो क्या कुछ उम्मीद रखे आपसे? जनता मुझसे पूरी उम्मीद रखी है कि जो भी काम होगा जमाल अंसारी द्वारा ये काम हमारा हो सकता है। तो ये उम्मीद के साथ मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं कि हमारी समस्या जो कुछ बची कुछ रह गई है, सेवा लाएंगे और शुद्ध पानी के लेकर, वो भी समस्या हम खत्म कर देंगे उसको लेकर। और सरकार बीजेपी की है, सभी हिंदुस्तान जान रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ सरकार काम कर रही है, इसमें कोई मतभेद नहीं है, सब लोग जाने इसके बारे में। देखिए, विकास कार्यों की बात की जाए तो करोड़ों का सौगात काशी में मिलती है पार्टी की तरफ से, पर बीजेपी पार्टी की तरफ से आती है, केंद्र सरकार की तरफ से, पर विकास सड़कों पे ही ज़्यादा दिखता है। गलियों में बात की जाए या गांव क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ नहीं दिखता है। उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सरकार की जो योजनाएं आती है, जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं तो देता है कि इतना 1000 करोड़ का पास हुआ बनारस के लिए, जबकि बनारस में गलियां जर्जर है, चौके टूटे हुए हैं, सीवर बह रहे हैं और गंदे पानी लोग पीने मजबूर लेके हैं। शुद्ध रूप से प्रधानमंत्री का सांसदीय क्षेत्र होने के नाते इन्होंने ज़मीन पर काम नहीं किया है। जो चमक दमक है रोड पर आपको मिलेगा, इसमें कोई नो डाउट, लेकिन गली के अंदर जो आम जनता की समस्या है, सीवर लाइन के लेकर, गंदे पानी के लेकर, गलियां टूटी हुई है, धसी हुई है, इस पर सरकार ने काम नहीं किया है। और हम लोग के साथ भी काफ़ी मतभेद करके काम किया गया है। सरकार के द्वारा जो यहाँ पर हमारे महापौर जी थी मृदुला जायसवाल जी मैडम, और जो इनका कोटा आता रहा लेके, इन्होंने हम लोग के लिए एकदम वो कोटा कहने की मुसलमानों का कोटा है ही नहीं है, एकदम साफ सुथरे, ये कहना था उनका लेके। लेकिन हमने अपने
कोशिश करके अपने बार के अध्यक्ष को पकड़ के मैं डीएम के द्वारा मैं ट्यूबवेल भी लगवाया और अपने क्षेत्र का काफ़ी विकास किया हूँ। जो जनता जान रही है मुझे इसमें सफाई नहीं देना है अपने काम के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को, वोट अपील क्या कुछ करेंगे आप? अपने क्षेत्रवासी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो पिछली बार मुझे चुनाव जिता के जो नगर निगम तक पहुँचाया था लेके, इस बारे में मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि दोबारा मुझे मौका दे खिदमत करने का और दोबारा मुझे नगर निगम भेजे। और जो मुझसे होता है मैं तन मन धन मैं सबकी सेवा करता हूँ और इसमें मैं अपने ज़िंदगी का पर डे का मैं 8 घंटा में जनता में सेवा करता हूँ लेके डेली सुबह और शाम। दिन में मैं 5 घंटा कचहरी रहता हूँ जो अपना रोजगार करता हूँ लेके अपना मेरा पैसा है अधिवक्ता का, जिससे मेरा कोई परिवार चलता लेके। अगर मैं अपना पैसा छोड़ दूंगा लेके तो मुझे भी करना पड़ेगा लोग की दलाली, तो मैं वो नहीं कर सकता। मुझे अपना खुद का मेरा पैसा है अधिवक्ता का और जनता की मैं सेवा करना चाहता हूँ निःशुल्क लेके। जनता के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ तन मन धन से लेके। जहाँ जनता मुझे पुकारती है मैं उसके साथ कंधे कंधा मिला के मैं चलता हूँ। सलाह नहीं देता मैं, सलाह देना मेरा काम नहीं, मैं साथ देने की बात करता हूँ लोग से। क्या कुछ तैयारियां चल रही है आपकी चुनाव की? तैयारियां अब क्या बताएं, जनता के ऊपर डिपेंड है। अब जनता जो डिसाइड कर ले लेके, जनता के साथ में खुश हूँ लेके। जीतने के बाद पहला कार्य क्या कुछ होगा आपका? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि जो मुझे इस लायक बना दिया लेके, और उसके साथ मैं जनता के साथ पूरा सहयोग करूंगा लेके। जो मूलभूत समस्या है उसको भी मैं खत्म करने का पूरा प्रयास करूंगा। शुक्रिया। आप देख सकते हैं अभी वार्ड नंबर 99 से हम जमाल अंसारी जी से बात कर रहे थे। साफ तौर पे उनका ये कहना है कि पार्षद जब वो थे उन्होंने कार्य करवाए हैं, पर कुछ कार्य ऐसे जो अभी भी बचे हैं, पर उन्हें साफ तौर जनता से कहना है उनका सहयोग करे, इस बार उन्हें वोट करे और जीतने के बाद जो सबसे पहला कार्य होगा, जो भी समस्या क्षेत्र की बची हुई है उसको जल्द से जल्द वो निवारण करेंगे। कैमरा आइए यहाँ की जनता से बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? जैसा कि ये बताइए क्या कुछ समस्या है जो आपके क्षेत्र में है, और आप समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हैं, कई विगत वर्षों से कार्यकर्ता भी हैं, क्या कुछ यहाँ की समस्याएं हैं आपके वार्ड की, वो हमें बताइए। मेन समस्या वही सीवर की है जो इन्होंने सभासद जी ने बतलाई है। जी जी। वो गंदा पानी है, उसके लिए इन्होंने काम किया है, काफ़ी किया है। जी जी। और जो थोड़ा बहुत रह गया है, जनता अगर जिता देगी तो इंशाल्लाह वो भी पूरा तो हो जाएगा। आपको ये लगता है, उम्मीद है कि क्या जीतने के बाद वो कार्य करेंगे? जिसका तो पूरा यकीन है। जैसा 5 साल पिछला इन्होंने गुजारा है, जी जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं 25 साल से हूँ, ये सपा की सीट हमेशा से रही है। जी जी। और इन्होंने बहुत बेहतर इस 5 साल में काम किया है। पिछले के पार्षदों ने भी अच्छा काम किया है, उनकी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत बेहतर काम किया इस है। बार समाजवादी पार्टी से उनका टिकट कटा, पर निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ उम्मीद लग रहा है क्या निर्दलीय लड़के भी वो जीत पाएंगे इस बार? इसलिए कि ये खुद से नहीं मैदान में उतरे हैं, जनता ने इनके दरवाजे पर आके मैंने ये देखा है, इनको कहा है, इनको प्रोत्साहित किया है, इसलिए वो मैदान में आए हैं और लड़ रहे हैं। और हम भ्रमण भी करते हैं पूरे वार्ड का, कि मैं सच बता रहा हूँ कि आप रिजल्ट देखिएगा। जी, पूरा सहयोग है आपका, आपकी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि मैं ऐसा प्रत्याशी होना नहीं चाहता। जी, यही बात होना नहीं चाहता। चलिए और लोग भी हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? जी, सावन मौसम मेरा नाम। ये बताइए क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं क्षेत्र की जो रोजाना आपको झेलनी पड़ती है? पहले तो मैडम ये पहले बंदूक अच्छी बाग का एरिया है 99, पहले 89 था, और इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे फॉर एग्जांपल पानी का गंदा आना, ठीक है, कहीं कहीं अभी डिफाल्टर जहाँ पे था वो ठीक हुआ है, अभी कुछ जगह बाकी है। किसके द्वारा ये सारे काम करवाए गए? ये पार्षद प्रतिनिधि जमाल अंसारी के द्वारा अच्छा, ये काम ये करवाए वर्क गए उनकी कराए तरफ गए। से। जी हाँ, तो आगे क्या उम्मीद रख रहे हैं? इस बार भी वो चुनाव में खड़े हैं, क्या कुछ उम्मीद रख रहे हैं जरूर आप इस उनसे? बार जीतेंगे। ऊपर वालों ने चाहा तो इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। और जनता जनार्दन है, जनता ही वोट करती है, क्योंकि हम लोगों का क्षेत्र 3 बटा था, 31, 32, 33। अब हम लोगों के क्षेत्र में 1 बटा शेषमन बाजार जुड़ गया, 4 बटा हैसिया तले जुड़ गया, 31 बटा नवापुरा जुड़ गया है। जो पहले वोट 9000 था, अब वो 22,000, 21,000 लमसम वोट हो गया। क्षेत्र भी काफी बड़ा हो गया है और जनता जनार्दन है, जनता का सपोर्ट है और इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे जरूर। जैसे पहले उन्होंने 5 सालों में काम किया ही आपके क्षेत्र के लिए, जैसे आप बता रहे हैं, आगे भी वैसे ही जीतते हैं तो करेंगे? जरूर जरूर करेंगे, उम्मीद रख रहे हैं पूरी तरह जरूर से? जरूर जरूर। चलिए शुक्रिया। और लोग से बात करते हैं, हमारे साथ है यहाँ पर। क्या नाम होगा आपका? ये जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्या है क्षेत्र की? काम बहुत बढ़िया किए काम किए हैं? अच्छा, 5 साल रहने में काम तो किया है उन्होंने। बढ़िया काम तो बदला रहे हैं। जो समस्या है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है आपको? आवास योजना और या वृद्धा पेंशन योजना,
ये सब नहीं मिल पाता है क्या? हाँ, इससे पहले जमाल भाई ने भरा, अच्छा, नो रिजल्ट हो गया, आया नहीं। मतलब नहीं। नहीं, इन्होंने मेहनत किया मेरे लिए, अच्छा अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब पास नहीं हो पाया लेकिन ये हमारे पार्षद साहब जो है ये काम करने में पीछे नहीं रहते हैं, हम लोग चले जाते हैं इनके पास। एक युवा प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, इस एकदम बार भी इन्होंने क्या हम लोगों उम्मीद का रख रहे हैं? सपोर्ट करते हैं और जो नहीं मालूम है उसको जानकारी करते हैं। जी जी, मतलब सहयोग पूरी तरह से करते पूरी हैं तरह आपका। सहयोग करते तो आगे हैं। वाले चुनाव में क्या लगता है आपको? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से तो यही दुआ किया जाएगा कि जमाल भाई दोबारा फिर सुनकर हमें और जनता की जो परेशानियां है उसको दूर करने का काम करें। पूरी उम्मीद रख रहे हैं आप पूरी उनसे? उम्मीद रख रहे हैं। चलिए शुक्रिया। आप देख सकते हैं अभी हमने बात किया साफ तौर पे वार्ड नंबर 99 कच्ची बंधु बाग की जनता से। उनका यही कहना है कि जो भी कार्य बचा हुआ है वो जमाल अंसारी से जिसे पूरी उम्मीद लगा रहे हैं कि जीतने के बाद वो जल्द से जल्द उनके समस्याओं का निवारण करेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज़।